हम जो पिछला वाला टॉपिक था विद्युत शक्ति, उससे संबंधित हमने यहाँ पर 2 सवाल लिया है जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। एक सवाल है जो हमने उदाहरण के रूप में लिया है, और जो ये वाला सवाल है आपको पीछे के किताब के जो पाठ्य पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के अंक के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से अंतिम सवाल है ये, मतलब आपका प्रश्न क्रमांक 33वां है। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारी जो पिछली क्लास पढ़ी होगी या आपने पढ़ा है, तो उसमें हमने विद्युत शक्ति को समझाया था। किसको समझाया था? विद्युत शक्ति को। तो अर्थात उसके लिए हमने क्या बताया था, एक बार उसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं, ठीक है, और उसका आपको जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में, क्या बोलेंगे, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य। दोबारा सुनिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। अब देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा फेमस नाम है जो हमारे घरों में मीटर होता है, या हम जो पंखा लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं, घरों में लाइट्स लगाते हैं, तो इनको अपने ये हमारे घरेलू कार्य में भी आपको काम आ सकता है और काम आता रहता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमारा यदि घर के अंदर कोई 100 वाट का बल्ब है और वो एक दिन मतलब 24 घंटे में, यहाँ हम एक दिन को 24 घंटे के हिसाब से काउंट करेंगे, नहीं कि 12 घंटे, ठीक है। तो एक दिन में यदि उसको हम 5 घंटे रोज़ चलाते हैं तो 30 दिन में वह कितनी विद्युत खर्च करेगा, और उस विद्युत खर्च जो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। जो आपके मीटरों में यूनिट निकलती है, और उस यूनिट को, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यूनिट होता है, अर्थात 1 किलोवाट आवर, जो हमने इसको कल किया था, और जब हम इस प्रकार के सवाल यहाँ हमने इसको कल समझाया था, तो वहाँ आपका क्या आया था, 36 गुणा 10 की घात 5 आया था। जब हमने समय को यहाँ पर किस में लिया था? सेकंड में लिया था। किस में लिया था? सेकंड में लिया था बेटा, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन सवाल की तरफ चलने से पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट सूत्र बताते हैं। क्या बताते हैं? सूत्र बताते हैं, जो आपको यूनिट ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कि 1 यूनिट निकालने का जो आपका सूत्र है, या यूनिट निकालने का जो आपका सूत्र है वो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले उपकरण, उपकरणों की संख्या। जैसे आपका पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी लाइट्स, बल्ब, ठीक है। इसके बाद में यहाँ युक्तियों की संख्या लिख दिया, और यहाँ हम लिखते हैं शक्ति, और यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में वाट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे दिनों की संख्या, दिन, कि कितने दिन हम उसको काम में ले रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं प्रतिदिन कितना काम में लिया जा रहा है, मतलब घंटे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं समय। और जब हम इसमें इस पूरे में 1000 का भाग दे देते हैं
कितने का भाग देते हैं बेटा? 1000 का। तो यहाँ पर आपका ये सूत्र बन जाता है कि यूनिट निकालने का सूत्र बताइए। तो उपकरणों की संख्या गुणा शक्ति किस में लेनी है? वाट में। दिनों की संख्या या दिन गुणा घंटे, आपको समय लेना है। समय किस में लेना है? यहाँ पर घंटों में लेना है। और इन सब को गुणा करने के बाद में हम उसमें यदि 1000 का भाग दे देते हैं तो आपको यूनिट की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा ये सूत्र आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सूत्र को आप लोगों को उतार लेना है, ठीक है। जो आप इसको हम मोस्ट भी कह सकते हैं। जो आपका इस प्रकार का सवाल पेपर में आने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, अर्थात ये आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन हर बार आता रहता है, ठीक है। तो उसको हल करने का तरीका, संख्या बदल सकता है, मान बदल सकता है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर इस सवाल का हल करते हैं। क्या करते हैं? इस सवाल का बेटा हल करते हैं। हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? देखिए, शक्ति जो आपको वाट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 वाट, ठीक है। इसके बाद में युक्तियों की संख्या या आपको उपकरण कितने दिए गए हैं? उपकरण की संख्या कितने हैं? 2। इसके बाद में समय कितने का दिया है? 8 घंटे। समय कितने का दिया हुआ है? 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन। इसके बाद आपको और दिनों की संख्या कितना दिया हुआ है? दिन कितने दिए हुए हैं? 30 दिन। और यदि ये महीना देता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या जून या मार्च, अप्रैल, मई, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद में हम ये सूत्र लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नीचे। अर्थात हमने इसको ऊपर बता दिया है पहले, तो ये सूत्र आपको कहाँ लिखना है बेटा? इसके नीचे लिखना है। और फिर हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो देखिए, ये आपका सूत्र है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे? सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर। और यहाँ आपको निकालना क्या है? यूनिट। तो यहाँ पर हम यूनिट को भी इस प्रकार से लिख देते हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद में लिखेंगे यूनिट बराबर। देखिए, उपकरणों की संख्या कितनी है? 2। शक्ति कितने की है? 100 वाट की। दिन कितने हैं? 30। समय कितने का दिया हुआ है? 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन। और भाग इसमें कितने का देना है बेटा? 1000 का। तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, फिर 100 से 100। तो आपका क्या बच गया बताइए? 2 गुणा 3 गुणा 8/1। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट है वो कितना निकलेगा बेटा? बताना। 2 गुणा 3 गुणा 8, 2 3 6 और 6 और 8 48 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम नीचे, आता है 30 दिन में 48 यूनिट विद्युत खर्च होगी, विद्युत खर्च
होगी। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए, यदि वो प्रश्न में कह देता है कि 1 यूनिट का खर्च यदि 6 रुपये है या 7 रुपये है या 4.5 रुपये है तो कितने रुपए का खर्चा आएगा, उसको इससे गुणा कर देंगे। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको ये सवाल उतार लेना है बेटा, इसका हल आपको उतार लेना है, ठीक है। तो ये हल आप उतार लीजिए, इसको समझिए और फिर इसको करिए। देखिए, एक बार हम इसको और समझते हैं, फिर आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको उतार लेना। तो देखिए, प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है, 100 वाट की आपको शक्ति दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में कितने उपकरण दिए हुए हैं, 2 उपकरण दिए हुए हैं। उपकरण की संख्या कितनी है, 2 है। कितने चल रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। इसके बाद में दिनों की संख्या कितनी है, 1 महीने या 30 दिन। क्या निकलवा रहा है, यूनिट निकलवा रहा है। सूत्र हमारा क्या है यूनिट निकालने का, उपकरणों की संख्या गुणा शक्ति गुणा दिन गुणा समय घंटे में बटे आपका 1000। ये सूत्र आपको याद रखना है बेटा, तभी जा कर के आपका ये सवाल हल होगा, ठीक है। इसके बाद में उपकरणों की संख्या हमने यहाँ पर रख दिया है 2। सूत्र में आगे क्या दिया हुआ है, शक्ति कितनी है 100, दिन कितने हैं 30, समय कितना है 8 घंटे प्रतिदिन। भाग किसका दे दिया 1000 का, 1 0 से 1 0, फिर क्या बचा 100, 100 से क्या कट गया 100, फिर क्या बच गया आपका 2 इधर बचा, 3 इधर बचा, 8 इधर बचा। ये हमने यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 8 बटे 1 कर दिया है। इसके बाद में 2 गुणा 3 अलग से लिख लिया हमने गुणा 8, इनको 2 3 6, 6 और 8 48 यूनिट। यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अतः 30 दिन में 48 यूनिट विद्युत खर्च होगी। आपको ये लाइन लास्ट में हिंदी वाली और लिखनी है, जिससे कि आपका ये सवाल समझ में आ जाएगा कि आपकी कितनी यूनिट विद्युत खर्च हुई है, ठीक है बेटा। उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे वाले सवाल को हल करेंगे। तो ये उतार लें, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता देना। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सूत्र लिया है और सूत्र में आपको केवल बस मान रख करके बताया है। लेकिन पहले आपको ये काम ज़रूर कर लेना है, ये काम आप कर लेंगे तो आपका समझिए आधा सवाल हो गया कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको मिटा देते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए, ये आपको सवाल है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है। चलो ये सूत्र दोबारा लिख लें, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम शुरू से हल करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक क्षण कितनी है 1, तो यहाँ पर उपकरण की संख्या कितनी हो जाएगी 1, उपकरण की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। इसके बाद में आपको शक्ति कितने का दिया है 1500 वाट का, तो यहाँ पर बेटा शक्ति कितनी हो जाएगी बताइए, शक्ति बराबर 1500 वाट। इसके बाद में हम जब यहाँ पर आगे चलेंगे तो सवाल को देखो बेटा, एक 1500 वाट की निमज्जन क्षण, अर्थात ये एक ऐसी क्षण है जिसकी सहायता से हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, ठीक है। तो प्रतिदिन कितने काम आ रहा है ये 3 घंटे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे समय, कितना आ रहा है
3 घंटे प्रतिदिन, मतलब पानी गर्म करते हैं हम इससे। ठीक है, आगे देखिए, एक 1500 वाट की निमज्जन क्षण प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम में आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत का खर्च 5.5 रुपये है, तो देखिए 1 यूनिट विद्युत का खर्च, उसके बाद में आगे आपको दे रहा है ये दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितना दिया है बेटा बताना? 30 दिन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 दिन। अब ये कह रहा है कि 1 यूनिट का खर्च, 1 यूनिट का खर्च कितना दिया हुआ है? 5.5 रुपये या 5.50 रुपये आपको दिया हुआ है। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि कितनी विद्युत का मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं खर्च विद्युत का मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हमें लगा देंगे। तो एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़िए बेटा, ठीक है, फिर हम इसको जो हमने लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है उसके आधार पर हम इसमें सूत्र लिखेंगे। देखिए, एक 1500 वाट की निमज्जन क्षण, तो उपकरण कितना है यहाँ पर? 1। शक्ति कितनी है? 1500 वाट। 3 घंटे प्रतिदिन क्या करती है? पानी गर्म करती है। तो समय कितना हो गया? 3 घंटे प्रतिदिन। कितने दिन काम में आ रही है ये? 30 दिन। तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। इसके बाद में कह रहा है कि विद्युत की गई यूनिट का मूल्य कितना होगा। यदि 1 यूनिट का जो आपको मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5.5 रुपये या 5.50 रुपये। और आगे पूछ रहा है कि कितने रुपए हमें चुकाने पड़ेंगे या कितने रुपए हमारे 1 महीने में खर्च होते हैं। तो बेटा ये आपका इस पूरे पाठ का आंकिक वालों में अंतिम सवाल है। इसके बाद में आपके आंकिक सवाल सारे ख़त्म हो जाते हैं पूरी किताब में, उदाहरण वाले अंदर वाले भी। केवल एक सवाल बचा है जो आपको खुद करना है, ठीक है, जो अभी हम आपको बता देंगे। इसके बाद में आपका केवल एक टॉपिक बच जाएगा, विद्युत चुम्बक वाला, चुंबकीय क्षेत्र, और आपका इसका प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा वाला। तो हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ हम लेते हैं सूत्र से, सूत्र। तो आपका सूत्र क्या बताया गया है? तो यहाँ बेटा सूत्र लिखिए, यूनिट की संख्या, यूनिट की संख्या। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? उपकरण। क्या लिखना है बेटा? उपकरण लिखना है। उसके बाद में गुणा किसका करेंगे हम? अभी जो हमने यहाँ पर सूत्र लिखा था उसके बाद में क्या था? हमारी शक्ति थी। किस में लिखते हैं इसको? वाट में लिखते हैं। इसके बाद में क्या था? दिन। उसके बाद में समय, ये किस में थे? घंटे में। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें 1000 का क्या दे देंगे बेटा? भाग दे देंगे। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में क्या रखेंगे हम? मान रखेंगे। तो यहाँ कह देते हैं सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, ठीक है। तो बेटा देखिए, यहाँ आपको यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? यूनिट। सबसे पहले उपकरण कितना दिया हुआ है? 1। शक्ति कितनी दी हुई है? 1500। दिन कितने दिए हुए हैं? 30। घंटे कितने दिए हुए हैं? 3। भाग किसका दे देंगे हम? 1000 का। तो 1 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0, 1 0 से 1 0। अब यहाँ आपका क्या बच गया बेटा बताना? देखो, यूनिट
बराबर 1 गुणा 15 गुणा 3 गुणा 3 बटे 1। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 गुणा फिर क्या करेंगे 9 करेंगे। तो 15 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा बताना। आप गुणा करिए, हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है। देखिए अब इसको हम ऊपर लेते हैं तक। यूनिट बराबर 15 गुणा 9 कितना आएगा बताइए। 135 यूनिट। तो हमारी कितनी यूनिट बनी है कुल एक महीने में या 30 दिन में? 135 यूनिट बना है। इसके बाद में हमें इसको गुणा भी करना है। किस देखिए गुणा करके आप देख लीजिए 3 तिया 9, तो 15 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 9 गुणा 45 का नाम 15। ठीक है। तो 9 पंजे 45, हासिल लगी 4 और 9 एकम 9 और 4 13। कितना आएगा 135 यूनिट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम यूनिट की संख्या बराबर 35। ठीक है। एक आपका आंसर ये आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, खर्चा निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 यूनिट का खर्च, इसके बाद हमने यहाँ लिया है 1 यूनिट का खर्च बराबर 5.50 रुपये। इसलिए 135 यूनिट का खर्चा तो कितना हो जाएगा 135 गुणा 5.5 या 5.50। तो यहाँ आपका आ जाएगा खर्चा बराबर 135 गुणा 5.50 बराबर 675 रुपये। कितना खर्चा आ जाएगा बेटा 675 रुपये। और यहाँ लिख देंगे हम खर्चा बराबर 675 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब नीचे लिखेंगे हम, आता है एक निमज्जन क्षण का 30 दिन का खर्चा बराबर 675 रुपये चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा 675 रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपको भाषा यहाँ पर खुद लिख लेनी है। इसके बाद में हम इस सवाल को एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, एक क्षण दिया हुआ है। तो उपकरण की संख्या कितना दिया हुआ है 1। 1500 वाट की है तो शक्ति कितनी दी हुई है 1500 वाट। निमज्जन क्षण प्रतिदिन 3 घंटे तो समय कितने का दिया हुआ है 3 घंटे प्रतिदिन। पानी गर्म करने के काम आती है यदि 1 यूनिट विद्युत का खर्च या व्यय 5.5 रुपये है। तो देखिए 1 यूनिट का खर्चा कितना है 5.50 रुपये।
तो 30 दिन में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा, तो दिनों की संख्या कितनी है 30 दिन। तो की गई विद्युत ऊर्जा या विद्युत यूनिट का या विद्युत का कुल मूल्य कितना होगा वो हमें याद करना है। तो खर्च विद्युत का मूल्य के बाद मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। ये आपको बेटा हमें पहले सूत्र लिखना है। तो सूत्र यहाँ पर क्या है, यूनिट की संख्या बराबर उपकरण गुणा शक्ति वाट गुणा दिनों की संख्या गुणा समय घंटे में बटे 1000। इसमें हमने भाग दे दिया है, सूत्र में मान रख दिया, उसके बाद में यूनिट लिख लिया। यूनिट की संख्या या यूनिट बराबर तो उपकरण 1 है, शक्ति की जगह 1500 लिख दिया, दिन की जगह 30 लिख दिया, समय की जगह 3 घंटे लिख दिया, बटे ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसमें कितने यूनिट आ गए आपकी 135 यूनिट आ गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर भी कह सकते हैं, या 135 किलोवाट आवर। ठीक है, आपका ये हो गया, ये यूनिट हो गई 135 यूनिट। इसके बाद में कह रहा है कि 1 यूनिट का खर्च कितना है 5.5 रुपये। तो हमने लिख लिया है चूँकि 1 यूनिट का खर्चा या मूल्य बराबर 5.50 रुपये है, इसलिए 135 यूनिट का खर्चा होगा बराबर 135 गुणा 5.5। ठीक है, इसके बाद में हमने खर्चा बराबर 135 गुणा 5.50 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो कितना आया 675 रुपये आया। ये गुणा आप आराम से कर लीजिए। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे पहले इससे, फिर 0.50 का गुणा करेंगे, आप सीधा गुणा कर लीजिए, 675 रुपये ही आएगा। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि अतः एक पानी गर्म करने की निमज्जन क्षण का 1 महीने या 30 दिन का विद्युत खर्च 675 रुपये होगा और ये हमें चुकाना पड़ेगा। अर्थात जो आपका एक रॉड का जो पानी का बिजली का बिल है वो कितना आएगा 30 दिन में 675 रुपये का। इसके बाद में बेटा हम आपको यहाँ पर एक सवाल बताते हैं, वो सवाल आपको खुद करना है। जो शक्ति का सवाल है वो आपका उदाहरण भी है और वो उदाहरण आपको खुद करना होगा। ठीक है, जो आपको उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है आपकी किताब में, कितना दिया हुआ है उदाहरण नंबर 8, और ये उदाहरण नंबर 8 में आपको विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत धारा दिया हुआ है और आपको शक्ति पूछ रहा है। तो P बराबर B गुणा I दोनों का मान रख देंगे और उसका सूत्र को मान रखने के बाद उसका मान निकाल लेंगे। तो इस सवाल को बेटा आप एक बार उतार लीजिए। ये सवाल समझना अति आवश्यक है क्योंकि ऐसा सवाल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपका एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, सवाल को उतारना है और आपको ये सवाल बाद में फिर दोबारा से घर पे करना है। तब भी कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट में लिख करके अपने नाम के साथ में उसको भेज दीजिए। तो आगे ये यहाँ तक आपके इसमें फिज़िक्स के टॉपिक में आपके इस पार्ट में आपके जो आंकिक सवाल हैं वो सारे लगभग पीछे के भी हमने सारे लगभग कर लिया है। कोई एक आध सवाल बचा होगा जो सवालों को देखेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, बाकी सवाल आपके मुझे जहाँ तक याद है सारे हो गए हैं। कोई एक आध वैसे एकदम बचा है तो एक अलग बात है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए बेटा। ठीक है, उतार लीजिए। धन्यवाद।